हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 356 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में मॉल ओपन हो गए थे और कासुया और मिजुहारा 4th फ्लोर पे जाने लगे थे। कासुया सोचता है मिजुहारा चाहती थी कि वो मुझे क्यूट लगे और फाइनली वो हिम्मत करके बोल देता है कि वो क्यूट लग रही है। मिजुहारा कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमसे कहा इसीलिए तुम कह रहे हो। कासुया कहता है ऐसा नहीं है, वो सोचता है इसने मुझे कई बार हिंट दिया है इसीलिए इसे फेक लग रहा होगा। और मिजुहारा क्यूट सुनकर खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है। कासुया ब्लश करने लगा था। मिजुहारा एलिवेटर पे थी, वो कहती है अब आ भी जाओ। कासुया के मन में बस एक ही बात चल रही थी, फाइनली मैंने कह दिया। अब वो डाइबा का शॉपिंग स्ट्रीट विजिट करते हैं और कासुया के दिमाग में यही चल रहा था मिजुहारा चाहती थी वो मुझे क्यूट लगे, ये प्रूफ है कि वो मेरे लिए तैयार होकर आई थी। यही तो प्यार है ना। फिर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और सोचता है मुझे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, ये प्यार नहीं है। हर लड़की चाहती है कि वो सबको क्यूट लगे। वो सोचता है मुझे डेट पे फोकस करना होगा। क्या मिजुहारा को रेट्रो गेम्स और कैंडी पसंद होगी? और वो तो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी है। तभी वो नोटिस करता है मिजुहारा किसी चीज को घूरे जा रही थी। मिजुहारा सरप्राइज होते हुए कहती है ये जगह तो रेट्रो गेम से भरी हुई है, मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। वो कहती है इनमें से कुछ गेम्स मैंने कभी नहीं देखी, मुझे ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है। कासुया नोटिस करता है वो सुपर एक्साइटेड थी। वो कहता है मुझे लगा तुम यहाँ पहले भी आई होगी। मिजुहारा कहते नहीं, मैं बस जॉय पॉलिस गई हूँ। कासुया सोचता है वो टाइम की वजह से यहाँ नहीं आ पाई होगी क्योंकि रेंटल डेट टाइम बेस्ड होती है। वो खुश होने लगता है कि वो डाइबा की शॉपिंग स्ट्रीट पे आया और मिजुहारा एक गेम देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे खेलते हैं। कासुया बताता है ये एयर हॉकी गेम है। वो सोचता है ये कपल गेम है, काश मैं उससे मेरे साथ खेलने के लिए पूछ पाता। तभी मिजुहारा उसकी तरफ देखती है और स्माइल करके उसे खेलने के लिए पूछती है। कासुया हाँ कहता है। मिजुहारा को गेम में बहुत मजा आ रहा था, दोनों के पॉइंट्स इक्वल थे। कासुया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे जीतने दे या खुद जीते। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि उसके पास सोचने का भी टाइम नहीं था और एट द एंड उसे कुछ नहीं करना पड़ता। मिजुहारा अपने दम पे ही जीत जाती है और खुश होकर हल्का सा जंप करती है। कासुया उसके बूब्स देखने लगता है और लाल हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। कासुया सोचता है ये अभी भी बहुत एक्साइटेड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कपल ऑफ कोकूस का न्यू चैप्टर इस वीक रिलीज नहीं हुआ है, तो कपल ऑफ कोकूस की वीडियो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी और कल आपको ब्लू बॉक्स के मांगा की वीडियो मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने एनीमे नहीं देखा है तो उसके 10 एपिसोड आ चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। यूट्यूब पे हद से ज्यादा लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट एपिसोड 10 से आगे का मांगा कवर करूंगा। और दूसरे चैनल पे भी एक नया मांगा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका एनीमे जब बनेगा तो नंबर 1 पे ही जाएगा, तो दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। बैक टू दी स्टोरी। मिजुहारा कहती है स्टेशन के पास जो नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पहले आर्केड हुआ करता था, वहाँ बहुत सारी ओल्ड गेम्स होती थी। मैं अपनी दादी के साथ वहाँ जाती थी। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते थे पर उस टाइम 100 रुपए में हम कुछ गेम्स खेल लिया करते थे, इसीलिए मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं फिर बच्ची बन गई हूँ। कासुया मन में कहता है तो ये इसीलिए इतनी खुश है। फिर वो अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आता है और खुद को लकी समझता है और मिजुहारा के लिए वो इस डेट को उसकी बेस्ट डेट बनाएगा। मिजुहारा को एक बात याद आती है, जब उसने कहा था तुम चिंता मत करो मैं खुद कुछ न कुछ कर लूंगी। मुझे एक्चुअली में याद नहीं है ये कब की बात है, तो अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताओ। फिर वो कासुया को देखने लगती है और कासुया उसे कैंडी स्टोर चलने के लिए कहता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो कल मिलेंगे ब्लू बॉक्स के मांगा के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।